iQOO Neo 10 सीरीज इंक्लूडिंग द Neo 10 एंड द Neo 10 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में खूब सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। Now for those who don't know, पिछले 2 सालों में iQOO Neo सीरीज ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के फ्लैगशिप किलर सेगमेंट में खूब धूम मचाई है। OnePlus 11R और OnePlus 12R जैसे पॉपुलर फ्लैगशिप किलर फोन्स के नाक में खूब दम किया है। अब OnePlus 13R की भी जल्दी आने की उम्मीदें हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, और साइरस ने ऑलरेडी एक लीक्स वाली वीडियो अराउंड द 13R बनाई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। पर मुझे क्या लगता है, ये जो Neo 10 Pro है वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो ये सेगमेंट है अपना इस Neo 10 Pro का, उसमें ये सब फोन्स की छुट्टी करने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए एक एक करके आपको सब कुछ बताता हूं। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द iQOO Neo 10 सीरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले iQOO Neo 10 सीरीज चाइना में लॉन्च होने के लिए 29 नवंबर को कंफर्म्ड है। iQOO चाइना वालों ने ऑफिशियली ये न्यूज कंफर्म करी है वेबो पे। इनफैक्ट प्री रिजर्वेशंस फॉर द Neo 10 Pro इज ऑलरेडी लाइव इन चाइना। साथ ही ये तो बात हो गई Neo 10 Pro की, पर Neo 10 के बारे में क्या इन्फो है, क्या आप Neo 10 को भी चाइना में जाके बुक कर सकते हो या फिर नहीं? खैर, इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, पर हिस्ट्री उठा के देखो तो जैसे Neo 7 Pro था या फिर Neo 9 एंड Neo 9 Pro था, वैसे ही Neo 10 Pro के साथ टेक्निकली Neo 10 भी होना चाहिए। एंड ये दो Geekbench लिस्टिंग्स की अगर माने तो ये दो डिवाइसेस के जो आप स्कोर्स देख रहे हो, लेफ्ट वाला Neo 10 का है, वहीं राइट वाला Neo 10 Pro का। और इन्हीं लिस्टिंग से ये भी पता चल रहा है कि मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में iQOO का जो फ्लैगशिप चिपसेट देते हैं अपने फोन्स में, ये सिलसिला भी चालू रहेगा। तो Neo 10 में Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट होने वाला है, वहीं Neo 10 Pro में Dimensity 9400 चिप होने वाला है। साथ ही दोनों ही मॉडल्स में अप टू 16GB LPDDR5X रैम एंड अप टू 1 TB स्टोरेज चाइना मॉडल्स में एटलीस्ट हो सकती हैं। नाउ इंडिया में क्या 1 TB वाला स्टोरेज वर्जन आता है Neo 10 Pro का? वो तो खैर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अगर वो कर देते तो यार उससे ना प्राइस ओवरबोर्ड चला जाएगा। तो जैसे Neo 9 Pro आया था, उसका 256GB वाला टॉप वेरिएंट था, वैसे ही मुझे लगता है कि Neo 10 Pro में 256GB का टॉप वेरिएंट हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 512GB वाला वर्जन आ सकता है। साथ ही Neo 10 और Neo 10 Pro के बीच में जो डिफरेंसेस है अपार्ट फ्रॉम द चिपसेट, वो होने वाला है कैमरा लेंसेज में। जहां चाइना वाले Neo 9 Pro में 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप था, वहीं Neo 9 में 50 प्लस 8 MP का सेटअप था। वैसे ही रूमर्स की माने तो Neo 10 Pro में 50 प्लस 50 MP का कैमरा सिस्टम रूमर्ड है, एंड Neo 10 में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा की डिटेल्स अभी तक लीक नहीं हुई हैं। और इसी डिफरेंस को बताते बताते एक बात पे ध्यान देना होगा कि भाई खूब सारी बात तो हमने कर ली कि Neo 10 और Neo 10 Pro आने वाला है, बट इंडिया में आते आते ऐसा हो सकता है कि चाइना में जो Neo 10 है ना, उसको रीबैच करके इंडिया में एज द Neo 10 Pro लाया जा सकता है। देखो, Neo 9 और Neo 9 Pro चाइना में लॉन्च हुए थे, बट इंडिया में Neo 9 को Neo 9 Pro रीबैच करके लॉन्च किया, तो सेम हम Neo 10 के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी के साथ चाइना वाला जो Neo 10 होगा वो बन जाएगा Neo 10 Pro इंडिया में आते आते। सो एक्सपेक्ट टू सी द Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट अंडर द हुड, जो हमारे पास Neo 10 Pro आएगा। साथ ही साथ कैमरा को भी लेके 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सिस्टम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो on the Neo 10 Pro in the Indian market. As for the display, well, flat display अभी भी रहने वाली है। 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बेजल्स भी बताए जा रहे हैं कि Neo 9 Pro के मुकाबले इन द सेगमेंट और भी स्लिम होने वाले हैं। एंड जैसा iQOO 13 के लिए मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, Neo 10 Pro में भी नेटिव 144 FPS गेमिंग कर पाओगे। एंड साथ ही Vivo की अपकमिंग Q2 चिप के साथ iQOO वाले क्लेम कर रहे हैं कि अंडर हेवी लोड 2 कंसिस्टेंट FPS परफॉर्मेंस आपको मिलेगी गेमिंग में। और गेमिंग को लेके यार मैं वाउच कर सकता हूं कि भाई Neo 9 Pro तो यार ना सिर्फ गेमिंग बट ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मुझे बहुत सही लगा था। फोन ज्यादा हीट नहीं करता, लैग वगैरह नहीं मारता, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। इनफैक्ट 12 से मुझे तो बेटर लगा था Neo 9 Pro, एंड सेम मुझे इस साल भी लग रहा है विद द Neo 10 Pro। अब बस Neo 10 Pro की ना इंडिया में आते आते प्राइसिंग अगर iQOO वालों ने सही कर दी ना, तो यार एकदम धमाल मच जाएगी। एक और फीचर की उम्मीद है, वो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब चाइना में Neo 9 Pro का सक्सेसर Neo 9S Pro लॉन्च हुआ था, वो इंडिया में नहीं आया था फोन, पर उसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर को जो Neo 9 में था उसको रिप्लेस करके अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट रीडर डाला था। तो होपफुली Neo 10 Pro में भी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट रीडर को ड्रॉप करके इस प्राइस सेगमेंट में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाए ऑन द Neo 10 Pro, जो कि अगेन हम S24 Ultra जैसे डिवाइस पे ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर्स देख चुके हैं। बट S24 Ultra तो यार खूब महंगा डिवाइस है। Neo 10 Pro अगर इस प्राइस सेगमेंट में, एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है, वो काफी बढ़िया
बढ़िया मूव होगी और एनी डे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर्स आर बेटर देन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी या फिर आप सिक्योरिटी ले लो। तो आप पूछोगे कि भाई इंडिया में ये Neo 10 Pro कब रिलीज हो सकता है? तो Neo 9 का ही देख ले। तो Neo 9 सीरीज चाइना में दिसंबर में लॉन्च किया गया, वहीं इंडिया में ठीक 2 महीने बाद फरवरी एंड में। तो क्योंकि Neo 10 सीरीज चाइना में अब नवंबर एंड में लॉन्च किया जा रहा है, तो माय गेस वुड बी कि जनवरी की लास्ट वीक पे नजर रखना। उसी टाइम के अराउंड मुझे लग रहा है कि भाई Neo 10 Pro इंडिया में लॉन्च हो सकता है होपफुली, एंड इसकी प्राइसिंग को भी लेके मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। तो Neo 9 Pro जब इंडिया में आया था, iQOO वालों ने OnePlus 12R को भी अंडरकट करके 34,999 रुपीज में Neo 9 Pro को लॉन्च किया था। वहीं फोन का टॉप वेरिएंट 39,999 रुपीज का प्राइस किया था। अब चाइना में भी Neo 9 सीरीज 2,299 चाइनीज युआन से स्टार्ट हुआ था, तो वो भी उस टाइम पे अराउंड 27,000 to 28,000 रुपीज बन रहे थे इंडिया कन्वर्टेड प्राइस में। तो इन्हीं प्राइस को कॉन्टेक्स्ट में रख के Neo 10 Pro मुझे तो लगता है 35,000 to 40,000 में स्टार्ट हो सकता है। वहीं 45,000 से ज्यादा इसका प्राइस नहीं जाना चाहिए फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। अगेन प्राइसेस तो इंक्रीज होंगे गिवन द फीचर्स एंड अपग्रेड्स जो आपको मिल रहे हैं ऑन द Neo 10 Pro, बट जैसे मैं Neo 9 Pro के मुकाबले बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि जो मैंने प्राइसेस बताए कि 5,000 से ज्यादा तो यार इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए इन द प्राइसेस। एंड हाँ, फाइनली कलर्स का भी अगर बता दूं तो ऑरेंज और एक व्हाइट कलर का ऑप्शन है, एक ब्लैक कलर है, एक व्हाइट कलर है। एंड देख के लग रहा है कि अनलाइक Neo 9 Pro का जो रेड एंड व्हाइट कलर था जिसमें वीगन लेदर फिनिश है, इसमें मुझे लग रहा है Neo 10 Pro में नॉर्मल प्लास्टिक बैग आ सकता है, जो कि अगेन देख के लग रहा है। एंड कलर एंड फिनिश मुझे तो यार काफी शानदार लग रहे हैं, पर आपका क्या ख्याल है मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड और भी कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं अराउंड द Neo 10 सीरीज, तो वो भी आप मुझे लिख सकते हो इन द कमेंट्स। पर मेन क्वेश्चन ये है कि भाई क्या आप एक्साइटेड हो अबाउट द Neo 10 Pro कमिंग टू इंडिया? बताओ कमेंट्स में, और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगली बार वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।